इस बात का जवाब दें कि क्या ये एक तरह से आतंकवादियों के साथ खड़े होने की हरकत नहीं है? क्या ये रेडिकल तत्वों को संरक्षण देने की हरकत आतंकवादियों का साथ देने की हरकत ना मानी जाए, जिसके बारे में बिट्टा साहब कह रहे हैं? राम जी, कौन दे रहा है? कल की घटना के ऊपर आप डिबेट कर रहे हैं। इतनी दुखद और निंदनीय घटना इस देश पर हो गई जी, और देश की हम सुनते आ रहे हैं कि दिल्ली में कोई क्या देश में डबल इंजन हो, ट्रिपल इंजन हो, पर नहीं मारेंगे परिंदे। लेकिन बड़ी दुखद घटना है और इस पे भी लोग राजनीति करके रोटियां अगर सेके कोई भी किसी दल का आदमी, तो मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। कायदे में तो वैसे पूरा देश रोज जिसे दिखा रहा है, डिबेट भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन चूंकि आपने करी है तो विचार तो होने चाहिए। सवाल तो बनते ही हैं जनता के कि वो कैसे आखिर कहाँ से घुस आए। वो 300 किलो का RDX कैसे, जो RDX या कोई भी और दूसरा है अखबार, कोई RDX लिख रहा, कोई अन्य विस्फोटक सामग्री लिख रहा है। फरीदाबाद में किसकी सरकार है, वहाँ पकड़ा गया। चलिए पकड़ लिया गया, बहुत सरकार की सराहनीय काम हुआ। उसके बाद दिल्ली में फिर ये घटना हो जाती है। घटना भी ऐसी भयंकर दिल्ली के हार्ट पर हो जाती है, लाल किले पर हो जाती है, दिल्ली के दिल पर हो जाती है, जिससे हिंदुस्तान के हर नागरिक का दिल चकनाचूर हो जाता है। यह मुद्दा पार्टी का नहीं है, इस देश की सुरक्षा का है। इस मुद्दा इस देश की इस वक्त सरकार के ऊपर सवाल इसलिए नहीं उठा रहे, बल्कि ये पूछना चाहिए सरकार से। अजय वर्मा, कि आखिर ये मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं घटना स्थल पर था, मैं घटना घटने के 1 घंटे के तुरंत बाद उस स्पॉट पर था। मैंने एक एक मंजर को देखा है। वहां से ये सवाल दिल्ली पुलिस से भी पूछे, वहां से सवाल ये होम मिनिस्ट्री से भी पूछे, वहां से सवाल ये सरकार से भी पूछे कि यह घटना क्यों घटी। लेकिन घटना कारित करने वालों के लिए 2 शब्द नहीं होते क्या आपके पास? क्या घटना कारित करने वाले, उनके सिंपैथाइजर, उनके रैकेट, उनके 2000 शब्द हैं। आप इसको इस तरह से बिल्कुल मत करिए जी। आप बांटने का काम मत करिए। कौन सा बांटने का काम? बांटने का काम कौन सा बांटने का काम जी? हम तो ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ थे। वो भैंसरन में आतंकवादी 4 आए, ये नहीं पता कैसे घुसियाए, कैसे घुसिया 4 पाकिस्तान के 200 किलोमीटर बॉर्डर से। आम आदमी चला जाता है कश्मीर में, 50 जगह चेकिंग होती है, पूछा जाता है डायल दिखाओ, कार्ड दिखाओ, आधार दिखाओ, पेन दिखाओ, लेकिन वो कैसे आए, कैसे घुसे, कब मार गए, कब चले गए, कहां चले गए, और 97 दिन बाद जाके उनकी मिलती है। ठीक है, तो ये चिंता किसे? राम मोहन जी सुन लीजिए जी। फाइनली कांग्रेस पार्टी ना किसी आतंकवादी का समर्थन करती, ना देश का कोई नागरिक करता। अगर करते हैं वो लोग जिन्हें इससे कुछ फायदा होगा, ऐसे आतंकवादियों को ढूंढ के मारिए और उसके शरण देने वालों को उसको मारिए। और इसके पीछे कौन पॉलिटिकल पावर से किसको फायदा है इसका? ठीक है, एमएस बिट्टा काउंटर कर रहे हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। एमएस बिट्टा काउंटर कर रहे हैं। बिट्टा साहब, ना मैं देखो, पहली बात तो मैं को पॉलिटिकल काउंटर नहीं करता, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में जी, समझे। मेरा लाइफ का अनुभव है सुरक्षा का, लाइफ का अनुभव। राजीव गांधी के ऊपर हमला हुआ 10 जनपद के अंदर। मैंने कहा अपने दोस्त, यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, राजीव गांधी जिंदा नहीं रहेगा। 91 के अंदर सुरक्षा हट चुकी थी, कमजोर सुरक्षा थी। हमला हुआ 1 महीने बाद मेरे ऊपर हमला हुआ। मैंने पहले कह दिया, DCP धर्मेंद्र कुमार न्यू दिल्ली को बोला अमृतसर ब्लास्ट हो चुका है, 8 महीने पहले सुरक्षा व्यवस्था ठीक हुआ। नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला हुआ पटना के अंदर, मैंने चिट्ठी लिखी थी नरेंद्र मोदी जी को। मेरा सुरक्षा का अनुभव है, मैं खुली किताब हूं, 45 साल का अनुभव है। स्टेज पे देखा, फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान छोड़ेगा नहीं, चिट्ठी डाली, 5 दिन के बाद हमला हुआ। ये मेरी लाइफ का अनुभव। 26/11 की घटना करनाल के अंदर 60 सेकंड में दे रहा हूं, 10 सेकंड नहीं, आपको 60 सेकंड दे रहा हूं। बिट्टा साहब आपको काउंटर कर रहे हैं, ठीक है? 60 सेकंड आपके, बोलिए अजय वर्मा जी। देखिए बिट्टा जी, आपको मेरा नमस्कार। जब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो आप, जब आप बिट्टा जी जी बोलिए, जल्दी क्विक बोलिए। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जब आप यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बिट्टा जी, एक बगैर फौजी की तरह जी बोलिए, आप समय जाया कर रहे हैं, बोलिए बिट्टा जी। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे आप यूथ कांग्रेस के, तो आपको याद हो कि जब बनने के बाद आप यूपी का पहला दौरा आपने करा था, तो मैं आपके साथ उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी था, और उसी ट्रेन में आपके साथ आपका स्वागत कराते हुए हम आपको लखनऊ ले गए थे, और लखनऊ में आपका स्वागत करा था। मैं भी आपकी टीम का ही कार्यकर्ता था बिट्टा जी। और आपको याद हो, मैंने आपको एक रथ और एक प्रतीक दिया था सम्मान का, उस वक्त भी जब आप अध्यक्ष बनकर लखनऊ गए थे। तो बिट्टा जी, हमें आपकी
बहादुरी पर हमेशा गर्व था, हर लोगों को गर्व था, लेकिन जो परिस्थितियां ये हालात की बन रही हैं देश में, इतनी डबल सिक्योरिटी होने के बाद भी आखिर लाल किले पे ये कैसे घटना हो गई, कैसे आतंकवादी घुस आए, अब इसमें हमारे सील थे, एनके सूद पे जिम्मेदारी थी, एनके सूद साहब को इसमें इन कराना चाहता हूं। एक मिनट आपका टाइम खत्म हो गया। एनके सूद साहब को इन कराना चाहता हूं। एनके सूद साहब, हर बार ये कहा जाता है कि एजेंसी देखिए सो रही है क्या, एजेंसी आपके हाथ में, एजेंसी सो रही है क्या, हमारे अधिकारी सो रहे हैं क्या इंटेलिजेंस के? हर बार ये शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं जब भी कोई बड़ी वारदात होती है, या फिर उस विचारधारा के विषय में भी थोड़ी बहुत बात होनी चाहिए जो इसके पीछे है, जिस पर मिट्टी डालने का, जिस पर पर्देदारी का काम लगातार होता रहा। सूद साहब, क्या कहते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि लोग बड़ी जल्दी ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, या तो एजेंसीज को या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को। ये लोग बड़ी उल्टी सीधी बातें करेंगे, लेकिन जाइए इनको देखिए, बॉर्डर पे जाइए, कितना लंबा बॉर्डर है। बांग्लादेश से हमारा बॉर्डर लगता है 4096 किलोमीटर का। अगर वहां 10 लाख की फौज भी खड़ी करते तब भी वहां से एंट्री हो सकती है, लेकिन ये वहां से एंट्री नहीं हुई। देखिए, पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर सुरंगें बनी हुई है। कांग्रेस वाले बातें करते हैं उल्टी सीधी। अब पहलगाम की बात करते हैं, ये कहते हैं पहलगाम में कैसे आ गए। 1995 में 6 फॉरेनर्स को किडनैप कर दिया था पहलगाम से, वो भी अल-फरान ने, एक पाकिस्तानी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी। उस टाइम पे आर्मी नहीं गई वहां पे हमारी, क्योंकि आर्मी हमारी जंगल में नहीं खड़ी होती, जंगल का रास्ता सारा। और अब जो आर्मी कोशिश कर रही थी, वहां पे 10 मीटर की उनको सिर्फ देखने की जगह मिलती थी, उससे आगे देख नहीं पाते थे। उस टाइम रॉ ने उनको ट्रैक किया था। रॉ ने इन जो 6 फॉरेनर्स को किडनैप किया था, वो रॉ का काम था। रॉ ने उनको आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे हैं। उस टाइम पे नरसिम्हा राव हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। नरसिम्हा राव का रॉ के चीफ ने कहा, जी यहाँ पे बैठे हैं, हमारे कमांडो तैयार है, क्योंकि उस टाइम रॉ के कमांडो को वहां पे लगाया गया था, क्योंकि हिली एरिया है, हिली एरिया के रॉ के बेस्ट कमांडो थे, उनको भेजे गए। तो नरसिम्हा राव ने मना कर दिया। दोबारा फिर उनको ट्रैक किया गया। उसके बाद फिर नरसिम्हा राव को कहा गया, रॉ के चीफ के द्वारा, नरसिम्हा राव ने रॉ के चीफ का फोन नहीं उठाया। मैं आपको बहुत से इंसिडेंट दे सकता हूं, लोग क्वेश्चन तो पूछते हैं। जब हमीद अंसारी अम्बेसडर थे ईरान के अंदर, वहां पे रॉ के लोगों को उठाया जा रहा था, किडनैप किया जा रहा था, इसके अंदर हमीद अंसारी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। लेकिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनका कोई नजर नहीं थी उसके ऊपर कि क्यों उठाया जा रहा है, उनको छोड़ दिया। आप फिर बताओ, पाकिस्तान के अंदर नरसिम्हा राव के टाइम में लोगों को पीटा जाता था जो रॉ के होते थे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट को एक्शन नहीं लेती थी। कांग्रेस वाले बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन अगर आप इंदिरा गांधी की बात करो, इंदिरा गांधी ने रॉ को रेज किया था, लेकिन सत्यानाश किसने किया? कांग्रेस के लोगों ने सत्यानाश किया। आज भी जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, रॉ को पूछा नहीं जाता था, कोई एक्शन की बात नहीं होती थी। अगर आज हमारी गवर्नमेंट बैठी है जिसने रॉ को स्ट्रेंथन किया, दोबारा से पैर पे खड़ा किया, बहुत अच्छा काम कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर देखिए किस तरीके से रॉ ने काम किया। हमारी आर्मी या एयरफोर्स तो काम कर रही थी, लेकिन लोकेशन किसने बताई? लोकेशन रॉ ने बताई थी। कैसे अफसर है कि आपके मन की मानवीय संवेदनाएं मर चुकी हैं। आज भी आपको कांग्रेस सुभाष याद आ रहा है। फेलियरिटी नहीं बताएंगे, अपनी कमी नहीं बताएंगे। कितने लोग मर गए, उनकी हत्या हो गई, विभत्स हत्या हो गई, उनके ऊपर आपके 2 शब्द नहीं निकले कि कैसे मर गए वो। उनके प्रति संवेदना नहीं निकली, उनके परिवार के प्रति संवेदना नहीं निकली, और आप यहाँ बैठकर कांग्रेस सुभाष